अब आते हैं हमारे विलियम शेल्डन भाई साहब, ये आते हैं 1940 में, और इन्होंने हमारे बॉडी टाइप को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, इतने अच्छे तरीके से बता दिया कि हम सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी के वेरिफिकेशन करते हैं, बॉडी का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो इनके ही अकॉर्डिंग करते हैं। ज्यादातर जो हमारे बॉडी क्लासिफिकेशन होते हैं, बॉडी टाइप मेजर किया जाता है, बॉडी टाइप माना जाता है, वो शेल्डन के ही हिसाब से माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो और भी साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग नहीं माना जाता है, उनका भी, बट क्या है, ज्यादा इनको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो शेल्डर कब आए? इन्होंने 1940 में 3 बॉडी टाइप बताए। ठीक है, कौन कौन से? एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टो, मीजो और एंडो। ओके, सो इन्होंने क्या बोला? सोमैटोटाइप इज अ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड इन 1940। तो अकॉर्डिंग टू विलियम शेल्डर, बॉडी टाइप को हम और किस चीज से बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं सोमैटोटाइप इज अ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड इन 1940 बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम हर्बर्ट शेल्डन। विलियम हर्बर्ट शेल्डन क्या थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। टू categorize human physics according to the relative contribution three fundamental elements somatotype named after three germ layer of embryonic development। ठीक है, जब हमारा बच्चा पेट में होता है तो एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट जो होता है उसी से लेकर के उसी से लेकर के क्या किया हमारे शेल्डन ने? हमारे 3 बॉडी टाइप का नेम डेवलप किया। Develops into the digestive tract, the mesomesoderm become muscular hard and blood vessel, and the ectoderm forms the skin nervous system in 1945। ठीक है, देख लो बेटा, 3 चीजें इन्होंने कर दी डिस्क्राइब। पहला क्या किया? एम्ब्रियो सिस्टम जिसमें डेवलप इन, ये देखो, एंडोडर्म डेवलप इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। पहला इन्होंने लिया एंडोडर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फ। ठीक है, ये हो गया पहला। डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है? खाना स्टोर होता है, और ऐसे लोग क्या होंगे? मोटे होंगे। द मीसोडर्म बिकम मसल्स हार्ट बॉडी वेसल्स। ऐसे लोग जहां पर मसल्स, ऐसी चीजें जहां पर मसल, हार्ट और ब्लड वेसल आते हैं। तो मीजोडर्म से क्या बन गया? इससे बन गया मीजो मॉर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है? अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्टोडर्म फॉर्म द स्किन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तीसरा क्या आया? एक्टोडर्म, और ये हमारा जा करके क्या बन गया? ये हमारा बन गया एक्टोमॉर्फ। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने 3 चीजों के बेसिस पे हमारा 3 बॉडी टाइप के नाम रखे। पहला क्या था हमारा? डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं। इसके बेसिस पे नाम क्या रखाया? ओह सॉरी, एक सेकेंड, इसके बेसिस पे नाम क्या रखाया? यस, एंडोडर्म, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, तो इसके बेसिस पे क्या लगाया? एंडोमॉर्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था? मेसोडर्म, इसके बेसिस पे क्या रखाया? मेसोमॉर्फ। और लास्ट है हमारा इकोडर्म, इस पे लगाया हमारा एक्टोमॉर्फ। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 बॉडी टाइप। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये हमारे जो शेल्डन भाई साहब थे, इन्होंने इतने रिसर्च बेसिस पे, इतनी साइंटिफिक वे में चीजों को बनाया कि उन्होंने हमारे बॉडी सिस्टम्स को ही देखते हुए हमारे तीनों बॉडी टाइप को डिजाइन किया। ओके, इन 1954
द बुक एटलस ऑफ मैन, ठीक है। एटलस ऑफ मैन बुक में क्या किया उन्होंने, एक स्केल दिया रेंजिंग फॉर ईच मैन ऑफ 1 to 7 फॉर ईच 3 सोमेटोटाइप्स, कि हम जो तीनों सोमेटोटाइप्स है, जो एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ है, उनको हम 1 से 7 के स्केल में कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो एंडोमॉर्फ का क्या आया, 7:1:1, ठीक है। मीजोमॉर्फ का आया 1:7:1 और एक्टोमॉर्फ का आया 1:1:7। तो इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। 7, देखो, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। अगर एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ आप करेंगे तो हमेशा याद रखना 7 एक बार फर्स्ट में आएगा, एक बार लास्ट में आएगा। जहां फर्स्ट लास्ट में आएगा वो हो जाएगा सबसे पतला, जहां फर्स्ट में आएगा वो हो जाएगा सबसे मोटा। अब मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा चीज है कि 7 मीन्स हमारे जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, वो हमारा जहां चौड़ा होगा वो वैसा हो जाएगा, ओके। तो हमारा जो पेल्विक वाला मसल जो है, बोन होती है, ये ऑलवेज ज्यादा इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होता, ये कम ज्यादा नहीं होती है। शोल्डर को हम ब्रॉड कर सकते हैं, मसल्स को जितना डेवलप करेंगे हमारा शोल्डर उतना ही ज्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा। वीक होंगी मसल, शोल्डर दबता चला आएगा, ओके। तो ये सारी चीजें थी जो हर्बर्ट शेल्डन ने क्या किए, डिस्क्राइब कर दिया। अब आता है हमारा फर्स्ट बॉडी टाइप। फर्स्ट बॉडी टाइप क्या है हमारा, फर्स्ट बॉडी टाइप है हमारा एक्टोमॉर्फ, ठीक है। इसको और भी नाम से जानते हैं, सेरिब्रोटोनिक, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं, सेरिब्रोटोनिक टेम्परामेंट, इस नाम से भी एक्टोमॉर्फ को जानते हैं, ओके। अब ये कैसा होता है इनका बॉडी टाइप, आप मुझे देख लो, आप मुझे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टोमॉर्फ मेरे जैसे होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, हॉरिजॉन्टल, जैसा किसने, हिप्पोक्रेट्स ने बताया था ना कि पतला होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, थिन होगा। ये क्या है, एक्टोमॉर्फ। तो इसमें क्या है, नैरो हिप, कमर पतली, ठीक है, कमर पतली। फिर क्लेविकल लेंस, क्लेविकल लीन, क्लेविकल क्या है हमारा, बताओ, क्लेविकल कौन सा हिस्सा है हमारा, जो क्लेविकल वाला हिस्सा है, ये भी क्या होगा, लीन होगा, पतला होगा। ऐसा समझ लो कि एक ठो कपड़े में, हैंगर में कपड़ा टंगा हुआ है सीधा, ठीक है। एंड थिन स्मॉल जॉइंट्स, इनके जॉइंट्स क्या होंगे, वो स्मॉल होंगे, वाइडर जॉइंट्स नहीं होंगे। जो ये जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, और भी जॉइंट्स है, वो क्या होंगे, थिन होंगे, ज्यादा चौड़े नहीं होंगे, ओके। रिस्ट एंकल थिन बिल्ड, ऐसे लोगों को थिन बिल्ड किया जाएगा। अब कुछ चीजें आ जाती हैं, अभी मैं एक ऐसा टेबल बनाऊंगा जिसमें हम इनकी पूरी कंपैरिजन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। अब दूसरा आता है हमारा, और इसमें क्या कहता है, स्ट्रंगी मसल बिलीव लॉन्ग लिम्स, हाथ पैर देखो लंबे लंबे होंगे। ये देखो हमारा क्या है, एक्टोमॉर्फ, ठीक है। ये देखो पतले पतले हाथ, पतले पतले हाथ, पतले पतले पैर, पतले पतले पैर, ये क्या है, हमारे बॉडी टाइप्स है, ठीक है। मेसोमॉर्फ आता है 1:7:1, वाइड काफ्स, एथलेटिक, नैरो वेस्ट, थिनर जॉइंट्स, लॉन्ग एंड राउंड मसल बिलीव्स। मतलब ये क्या होता है, इनका मस्कुलर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है, ओके। इनके मसल्स अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। एंडोमॉर्फ कैसे होते हैं, बल्की, फैटी, राउंडनेस, थिक रिब्स केज, वाइड, थिकर जॉइंट्स, हिप एज वाइज और वाइडर देन क्लाविकल्स, शॉर्टर लिम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, कम हाइट के होते हैं और मोटे होते हैं। इनके जो बॉडी में फैट की जो कंटेंट होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ में। ये देखो,
जो ये चेस्ट वाला रीजन है ये चौड़ा है, ये रीजन है ये भी चौड़ा है, थाइस जो है वो मोटे मोटे हैं, ठीक है, और इनके जॉइंट्स भी थोड़े चौड़े होते हैं। तो ये क्या है, हमारा एंडोमॉर्फ है। अब आगे पढ़ते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्या होते हैं हमारे एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ में होते हैं। ओके, सो ये सब चीजें आपको बेटा अच्छे तरीके से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। आप बाद में कंफ्यूज नहीं होना, बाद में आप ये चीजें मत सोचना कि आपको यार बड़ा बड़ा सर ने यार बड़ा खराब पढ़ा दिया, सर ने ऐसी इतनी सारी चीजें बता दी, क्या क्या चीजों को हम रिमेंबर करेंगे। तो बेटा एक चीज समझ लो कि आपको सब चीजों को रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, आपको सब चीजों को याद करके रखना पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो चीजें समझ जाओ कि हाँ, अपने एक दोस्त को इमेजिन कर लो कि हाँ यार वो दोस्त है, उसका तो थोड़ा मसल डेवलप है यार, वो उसके थोड़े जॉइंट्स अच्छे हैं, वो थोड़ा एथलेटिक है, तो वो क्या हुआ, वो मीजोमॉर्फ हो गया। अरे एक दोस्त है जो बहुत मोटा है, बहुत खाता है, चलता है तो ऐसा लग रहा है हाथी चलते हुए आ रहा है, तो वो क्या है, एंडोमॉर्फ है। और अपने आप को सोच लो यार मैं तो पतला हूँ, लंबा हूँ, मेरे मसल्स भी ज्यादा डेवलप नहीं है, मेरे शोल्डर भी ज्यादा थिन है, मेरे हिप भी थिन है, तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक्टोमॉर्फ। ऐसे अगर आप रिमेंबर करोगे ना चीजें, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओगे। वरना नोट्स का क्या है, नोट्स तो मैं आपको इतना दे दूंगा, पढ़ नहीं पाओगे पूरे जिंदगी भर। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेटा, ठीक है। तो हमारा तीनों बॉडी टाइप आते हैं, ठीक है, हमारे तीनों बॉडी टाइप आते हैं। पहला क्या है, एक्टोमॉर्फ, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्टोमॉर्फ को सेरेब्रो सेरेब्रोटोनिक टेम्परामेंट। दूसरा क्या है हमारा, मीजोमॉर्फ, ठीक है। चौथा है हमारा, तीसरा है हमारा एंडोमॉर्फ, ठीक है, ये हो गया। तो हम हमारे मीजोमॉर्फ को किस नाम से जानते हैं, सोमेटोट्रॉपिक, सोमेटो सोमेटोटोनिक टेम्परामेंट। और एंडोमॉर्फ को किस नाम से जानते हैं, विस, विसेरो VICR, एक सेकेंड गाइस, ये हमारे स्टूडेंट का मैच है, ठीक है। तो ये क्या है, एक चीज ध्यान देना बेटा आप लोग, ओके। तो ये थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला हमारा क्या है बेटा, थर्ड वाला है हमारा ठीक है, ये थर्ड वाला हमारा है विसेरेरोटोनिक टेम्परामेंट, ठीक है, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। अब हम आगे चलते हैं, अब जब हम आगे चलेंगे, अब हम चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो बॉडी फंक्शंस इनके होते हैं वो कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। पहला इनका क्या होता है क्वालिटी, ये होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। दूसरा
थॉटफुल, ये ज्यादा सोचते हैं। क्यों ज्यादा सोचते हैं? क्योंकि बेटा क्या होता है ना, जो लोग इंट्रोवर्ट होंगे ना, जो अपने आप में अकेला में रहते होंगे, उनको क्या है ना, वो अपने में ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चीजों को सोचते हैं। ठीक है, और ये लोनली पर रहना पसंद करते होंगे। ठीक है, इनको लोनलीनेस अच्छी लगती है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं। और क्या होता है? एंशियस होते हैं। ठीक है, घबराए हुए रहते हैं, हमेशा डरे डरे रहेंगे, सेंसिटिव हो गए, कुछ भी हो जाएगा, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकली हो, बहुत तकलीफ में है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। ओके, और ये कैसे होते हैं? क्वाइट होते हैं। क्वाइट होते हैं, क्यूट नहीं, क्वाइट, शांत। ठीक है, ये कैसे होते हैं? शांत होते हैं। अब इनकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनके बॉडी में। अब वो क्या होती है? वो होती है इनका फास्ट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो बहुत फास्ट होता है। जैसे खाना खाएंगे तुरंत बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। तो ये इनकी कुछ क्वालिटीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, इनको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो क्या है हमारा मीजोमॉर्फ। ठीक है, अब मीजोमॉर्फ क्या कहता है? मीजोमॉर्फ कहता है कि ये होते हैं कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव माइंड के। इनको हमेशा क्या रहता है कि आज मैं किससे कंपटीशन कर लूं, आज किसको हरा दूं, किसको पीछे कर दूं। ये होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जी फुल होते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी अच्छे तरीके से फुल होती है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्या आता है? अब नेक्स्ट क्या चीजें आती है? ये लोग रिस्क टेकिंग होते हैं। और क्या होगा बेटा? असर्टिव एंड एग्रेसिव माइंड के होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आप लोग देखना, जो रेसलर वेसलर होते हैं ना, जल्दी से डट जा, रुक जा, ठट जा, अभी अभी मार दूंगा, तोड़ दूंगा, काट दूंगा। हमारा एक दोस्त था, कुछ भी होता था ना, तोड़ दूं, मोड़ दूं, ऐसा था वो। तो वो क्या था, वो मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप का था। तो ऐसे लोग क्या है ना, एग्रेशन इनको बहुत जल्दी आता है, गुस्सा इनको बहुत तेज आएगा। ठीक है, बहुत रिस्क टेकिंग पर्सन होंगे। ठीक है, डायनामिक नेचर के भी होते हैं, और इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट होता है। क्यों? क्यों फास्ट होता है बेटा? अब ये सोचेंगे, इसलिए फास्ट होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो इवेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें इस बॉडी टाइप के पर्सन को ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, एक्टोमॉर्फ को तो हम ले ही लेंगे, बट क्या है, आजकल के टाइम पे जीन्स, जब मम्मी पापा के जीन्स मिल रहे हैं ना बच्चों को, तो बच्चे क्या होते हैं, हाइब्रिड पैदा हो रहे हैं, हाइट भी ज्यादा हो जा रहा है और साथ में मसल्स भी आ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। पहले आप लोग देखते होंगे, चाइना के लोग जो होते थे ना, एकदम छोटे छोटे होते थे, बट अभी आप जाकर के देखो, चाइना के लोग क्या है, ऐसा जीन में मिक्सचर करवा दे रहे हैं कि बच्चे की हाइट भी बढ़ जा रही है, मसल्स भी डेवलप हो जा रहे हैं। तो वहां इसीलिए इतना मेडल आ रहा है अमेरिका चाइना में, क्योंकि वो लोग बहुत साइंटिफिक वे में आगे चल चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई, एक्टोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ और किसका, हमारा मीजोमॉर्फ का। अब हमारा तीसरा बॉडी टाइप क्या आता है?
एंडोमॉर्फ। तो इसका पहला क्या होगा, ये बहुत सोशल होंगे, ठीक है, सबसे बातचीत करके रहेंगे ये लोग, ठीक है। ये लोग क्या है, सोशल होंगे, सबसे बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सोसाइटी में रहेंगे तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ऐसे लोग क्या होता है ना, और ज्यादा हंसमुख होते हैं, और ज्यादा हैप्पी होते हैं, ठीक है। इनका क्या होगा, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, शरीर में ज्यादा खाना खा सकते हैं, ज्यादा चीजों को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, तो उसको वो अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये होते हैं फन लविंग, इनको फन करना पसंद होता है, ठीक है, ये बहुत चुलबुली तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये होते हैं कंफर्ट वाले, इनको चाहिए भैया आराम, घर में आएंगे बेड दिखेगा जाकर के सोएंगे, फोन चलाएंगे, सोफा दिखेगा बैठ जाएंगे, मेहनत करने वालों में से नहीं है ये, ठीक है, कंफर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है इनका एक और नेचर आपको बताया मैंने, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ये क्या था, ये था इंट्रोवर्ट, ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में मैंने डिफरेंस बता दिया कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, सेल्फ के साथ ही रहना पसंद करता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो सोसाइटी में उसको सब चीज चाहिए। आगे हर चलकर जब पर्सनैलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं ये सारी चीजें भी बताऊंगा, ठीक है। ये चीजें हो गई 6 क्वालिटीज। अब और क्या होता है, इनका वेट लॉस बहुत स्लो होता है, ठीक है, इनका वेट लॉस क्या होगा, वो बहुत स्लो होगा, बट इनका वेट लॉस फास्ट, ठीक है। इनका जो वेट लॉस होगा बहुत तेजी से होगा। अगर आपने कोई भी आपने वेट गेन कर लिया, बहुत दिन एक्सरसाइज की, बहुत अच्छा डाइट लिया, आपका वेट गेन हो गया 10 किलो 12 किलो, बट आप एक्सरसाइज करेंगे, आप एक महीने के अंदर पूरा 12 किलो घटा देंगे। बट वही एक एक 10-12 किलो कम इनको कम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट बहुत चीज आता है, इनका होता है 7, इसका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो होता है, जो हमारे एंडोमॉर्फ होते हैं, ठीक है। तो ये होती है बेटा कुछ लास्ट है हमारा रिलैक्स्ड। ये लोग बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, अरे ठीक है हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कर लेंगे भाई, परेशान मत हो यार तुम लोग, अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ऐसे होते हैं एंडोमॉर्फ। तो ये तीनों में कुछ ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस है जो इनको एक दूसरे से अलग बनाता है, ठीक है बच्चों। तो आप, आई होप कि आप लोग ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं, नहीं है कोई डाउट, बेटा मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब क्या है बेटा, हमने वापस से आ गए, ये सब चीजें तो हमने पढ़ ही ली थी। अब हमारे आते हैं कुछ अदर बॉडी टाइप्स, ठीक है, जिसमें क्या है, एडर्नल बॉडी टाइप, लीवर बॉडी टाइप,
यस, एडर्नल, लीवर, ओवरी और थायराइड बॉडी टाइप। आप यहाँ सामने इसका इमेज भी देख सकते होंगे कि एडर्नल बॉडी टाइप कैसा होता है, सेम लाइक होता है एंडोमॉर्फ की तरह। ठीक है, हमारा लीवर कैसा होता है, ये तो होता है नॉर्मल बॉडी की तरह, बट इसका जो ये पेट है ना, ये होता है निकला। और इसके अलावा जो हमारा ओवरी होता है, इसमें हेल्दी बॉडी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग मीजोमॉर्फ। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मीजोमॉर्फ। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट आता है थायराइड बॉडी टाइप, जिसमें क्या है, उसका पेट निकला हुआ है, उसके थाइज मोटे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बॉडी टाइप है अदर। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एडर्नल बॉडी टाइप कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस, इट इंक्रीज द हार्मोन कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल हार्मोन, ये लोग स्ट्रेस रिलीज नहीं कर, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। इनका क्या है, कॉर्टिसोल हार्मोन तुरंत बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ये वाला हार्मोन रेगुलेट करता है किसको, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे ही इनका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हुआ, इनको साला भूख लग जाता है, अरे खाना दो भाई, भूख लग रही है। ठीक है, इम्यून सिस्टम बीपी को भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। ओके, इज टू हेल्प सर्वाइव एंड हैंडल स्ट्रेस। कॉर्टिसोल इनको क्या करता है, हेल्प करता है इनके स्ट्रेस को क्या करने के लिए, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। एक्सेस कॉर्टिसोल कॉज बेली फैट बिकम फैट। ठीक है, आपका कॉर्टिसोल होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो आप जब एनर्जी को एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, एनर्जी को खर्च नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बॉडी उस चीज को स्टोर करके रखेगा, और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में आ जाएगा। ओके, the body's potential energy belly fat accumulates as energy reserve। फैट एनर्जी, फैट आपके बॉडी में स्टोर हो गया, वो क्या है, एक एनर्जी रिसोर्स ही है। अगर आप एक्टिविटीज करेंगे तो आपको वो एनर्जी कन्वर्ट करके देगा। द एडर्नल बॉडी टाइप वर्क इन अ साइकिल, द मोर स्ट्रेस द मोर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज, मोर एनर्जी रिजर्व। जितना कॉर्टिसोल होगा रिलीज, उतना आपको एनर्जी रिजर्व आपके बॉडी में होता जाएगा। This result in more fat storage. The adrenal body type is most challenging body type because of this imbalance। और ये इसीलिए इतना चैलेंजिंग है क्योंकि हम क्या है, जैसे जैसे स्ट्रेस लेंगे वैसे कॉर्टिसोल हमारा बनेगा, और हमको क्या है, हमारा फैट स्टोरेज वैसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा क्या आता है, हमारा लीवर बॉडी टाइप। ये क्या कहता है, द प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीवर बॉडी टाइप इज पॉट बेली। पॉट बेली, ठीक है। अब जैसे देखो मैं खड़ा हूं, तो ये मेरा नॉर्मल है। अब मेरा क्या है, शायद आपको मेरा पेट अगर दिख रहा हो, मैंने अपना पेट बाहर कर लिया, अपनी बॉडी को शेप को चेंज करके, तो यही इनका पेट क्या होता है, बाहर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉट बेली टाइप, जिसमें आपका सारा बॉडी सही होगा, बस आपका पेट निकल जाएगा। देखना कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनका बॉडी सही होता है, बट उनका पेट बाहर निकल जाता है। There is swelling in the abdominal which is due to accumulated toxin in the liver. This swelling may appear to be fat, but the actual toxic swelling eventually will harden from pressure। ठीक है, ऐसा लगता है कि इनके स्वेलिंग हो गया है पेट में, क्योंकि बॉडी तो सब सही है ना। अगर आप मोटे होंगे तो हर तरफ से मोटे होंगे कि सर पेट निकल जाएगा। और ये इसलिए ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे लीवर से निकलते हैं, वो क्या है, हमारे स्टमक रेंज में, जो हमारा एब्डोमिनल रेंज है, वहां पर जाकर के स्टोर हो गया है। अब इसके बाद आता है ओवरी। ओवरी क्या है, मीजोमॉर्फ है। द प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ एन ओवरी बॉडी टाइप इज हिप एंड बेली फैट। ठीक है, हिप एंड बेली फैट कम होगा। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा थायराइड बॉडी टाइप।
प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायराइड बॉडी इज वेट गेन ऑल ओवर। हर जगह वेट बढ़ेगा बेटा। कहाँ कहाँ? आपके गाल में भी वेट होगा, आपके गले में भी होगा, आपके बाइसेप्स में भी होगा, आपके चेस्ट में भी होगा, आपके पेट में भी होगा, आपके थाइज में भी होगा, आपके काफ में भी होगा, आपके बटक रीजन में भी क्या होगा? वेट गेन हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? थायराइड बॉडी। टाइप्स मोस्ट लाइक हैव एन स्टबबोर्न और स्लो मेटाबॉलिज्म। जो मैंने एंडोमॉर्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना लास्ट में, वो इसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। जो चाहिए तो चाहिए, खाना है तो खाना है, घूमना है तो घूमना है। ये क्या है? ये उसी तरीके से होते हैं। स्मंडी वेकलाइट प्रोडक्ट मतलब ये हर चीज जो मिलेगा उसको खा लेते हैं। ठीक है? ओके बेटा, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। आई होप आपने मैंने आपको जितनी भी बॉडी टाइप पढ़ाई, ठीक है, हॉल द्वारा, अर्नेस्ट क्रिस्टिमर, हिप्पोक्रेट्स, शेल्डन, और ये जो कुछ अलग अलग बॉडी टाइप्स पढ़ाई, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। ठीक है बेटा, तो अगर आपको नहीं समझ में आई है, एक बार और इस लेक्चर को देखो, आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ जाओगे। कोई डाउट होगा कमेंट करो, मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं हम अपने लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए।